आज हम ऋण मुक्ति को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। कई श्रद्धालु बार बार मैसेज करते रहते हैं। उनको लगता है कोई आर्थिक जब समस्या उनके साथ रहती है तो वो दैवीय समस्या समाधान के अंतर्गत कई प्रश्न भी करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका ये जो ऋण है, जो कर्ज है, वो शीघ्रता से शीघ्र समाप्त हो जाए, एक सामान्य जीवन जिए। तो मैं आज आपको 3 उपाय बता रहा हूं जो मैंने जीवन में देखा है कि इन 3 बाधाओं के कारण हमारे जो परिश्रम तो बहुत से सब लोग करते हैं, परंतु वो परिश्रम सफलता नहीं मिलती है, अथवा जो परिश्रम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो उत्साह चाहिए, जो उमंग चाहिए, जो संयोग बनने चाहिए, वो बनते नहीं है। तो उसके पीछे मैंने 2-3 कारण देखे हैं। तो सबसे मुख्य कारण मुझे ये जो दिखाई देता है वो होता है पितृदोष। जिनके पितृगण कुपित रहते हैं, रेतियों में भटक रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, वो जब किसी को श्राप देते हैं, एक प्रकार से उनकी हाय लगती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन, परिवार आर्थिक रूप से, बच्चों के रूप में, संतान के रूप में, व्यवसाय आदि के रूप में सुखमय नहीं रहता है। इसलिए पितृगणों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम कर्ज मुक्ति का जो उपाय है, ऋण मुक्ति का जो सर्वप्रथम श्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो ये है कि वो आप नित्य तर्पण करना आरंभ कर दीजिए। बस पहला काम। आप कोई साधना नहीं कर पाते, अनुष्ठान नहीं कर पाते, फिर भी एक ये करके देखिए, आपको ये जीवन में स्वतः ही अनुभव होगा। और कई श्रद्धालुओं के अनुभव आपने स्वयं ही लाइव में पढ़े, सुने, ये आप कई जीवन में ऐसा घटित हुआ है। तो तर्पण करना शुरू करें और नित्य श्राद्ध के रूप में उनके लिए 6 थाली में जैसे पत्तल या जो भी हो आप भोजन बनाते हो, वो अलग से एक थोड़ा सा निकाल के रख दिया करे। दोपहर के समय में किसी जगह पे रखकर एक थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा अन्न जल रख के ये संकल्प कर दिया करे, जो भी ज्ञात अज्ञात पितृगण हो, जो अतृप्त हो, जिन्हें अन्न जल न प्राप्त हो, उनको ये अन्न जल प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प करके वहां पर जल छोड़ दीजिए, संकल्प कर दीजिए। और उसके बाद उसका पानी का घेरा बना दीजिए उस भोजन के बदले। तो ये एक प्रकार का संक्षिप्त श्राद्ध विधि है, आप इसका प्रयोग करो। श्रद्धा से दिए हुए अन्न को श्राद्ध कहते हैं। जो श्रद्धा से दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पूर्वक अपने पितृगणों के निमित्त जो अन्न जल दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। ये आप उपाय करो और तर्पण करो। और इसमें करने में ज़्यादा समय, जो आप भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा अलग निकाल के रखना है, 6 थाली में रखना है, बस संकल्प करना है और तर्पण करना है। ये एक उपाय है। ये आप उपाय जैसा भी करेंगे आपके जीवन में अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। और यदि आपके पास आर्थिक रूप से ठीक ठाक है तो आप श्राद्ध वार्षिक, जैसे जो मासिक श्राद्ध करवाया करें। किसी की जो तिथि होती है, अपने परिवार के कोई सदस्य जिनको उनकी तिथि पर अन्न जल वो जो है उनको किसी को वो भेंट करे, वस्त्र आदि का उपहार दे। कोई भी जैसे आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर जो सूखा अन्न होता है वो उसका दान करना चाहिए। परंतु ये सब करते समय संकल्प करते हैं, संकल्प करिए कि मैं अपने पितरों के निमित्त उनको ये प्राप्त इस भाव से अन्नदान कर रहे हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। आप तीर्थों में जाते, कभी हरिद्वार आदि जाते हैं तो वहाँ पर बैठकर पितृ तीर्थ से जो अपने श्राद्ध विधि, सरल श्राद्ध विधि मैंने बताई है, उसको वही बैठकर आप कर सकते हो। आप लोगों को पता ही नहीं होता हम जल दे रहे, पर कहाँ जाए, किसको प्राप्त हो रहा है, कुछ भी संकल्प नहीं करते, ऐसे ही जल उठा के वो छोड़ देते हैं। तो आप ये तर्पण और श्राद्ध का प्रयोग करिए। ये शास्त्रोक्त उपाय है। पितृगणों का आशीर्वाद यदि जिसको मिलता है उसको धन और संतान से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित उसकी बाधाओं का शमन होता है। ये शास्त्रीय अनुमोदन है, शास्त्रोक्त उपाय है। दूसरा ये है कि आप काल भैरव अष्टक का अनुष्ठान करें। जब यदि ऐसा लगे आपके जीवन में घोर समस्या चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही, कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, तो आप हृदय से
काल भैरव अष्टक आरंभ कर दीजिए। प्रतिदिन 100 पाठ करना आरंभ करो। 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 3 महीना, 6 महीना, जब तक आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, ऐसा संकल्प कर लीजिए। और प्रतिदिन थोड़ा सा जो कुत्ते वगैरह जो आपको दिखाई दे, वो जो काल भैरव अष्टक का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर के आसपास में कोई ना कोई आकस्मिक रूप से कुत्ता आकर बैठ जाएगा। और काला कुत्ता अगर हो, या कुत्ता कोई भी आकर, अगर स्वतः ही आकर, नया कुत्ता अगर जैसे अपना अनुष्ठान शुरू किया उसी समय कोई कुत्ता आकर आपके घर के सामने बैठ रहा हो, तो उसको ये समझ लीजिए कि ये उसी साधना अनुष्ठान का भाग है। आप उसको कुछ भी जो भी आपके पास उपलब्ध है वो अपना उसको खिलाया करें। कई श्रद्धालु को हमने उपाय बताए, उन्होंने वो किए और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और वैसे भी इसके जो फलश्रुति में कहा जाता है, शोक मोह लोभ कोप ताप नाशनम, जो ताप है, कष्ट है, भौतिक ताप है, उसका शमन करते हैं काल भैरव जी। काशिका पुरादिनाथ काल भैरव भजे। और उनको उनके निमित्त जो भी भोग सामग्री देनी है आप उस कुत्ते को खिलाते जाइए। और ये काल भैरव मतलब ये 2 उपाय आपको बता दिए। तीसरा उपाय है कुबेर मंत्र का अनुष्ठान। शुद्ध कुबेर यंत्र कहीं से प्राप्त कर लीजिए। न प्राप्त हो तो आप आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। कुबेर यंत्र और कुबेर मंत्र। कुबेर मंत्र पता भी नहीं हो तो सामान्य रूप से आपको पता ही है, उनका भी नाम लेकर, किसी भी देवता का नाम लेकर आप ओम आगे और नमः पीछे लगाकर आप उनका मंत्र भी जप करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ तो बस आप ओम कुबेराय नमः बोलकर भी अपना माला करना शुरू कर देंगे, तब भी कुछ विशेष। वो देवताओं का काम ही है, वो बने ही देने के लिए। और थोड़ी सी आहुतियां उनकी निमित्त देनी चाहिए। जैसे कुछ भी नहीं हो, थोड़ा तिल है, सफेद तिल है, उसी की आहुति दो। केवल तिल से ही आहुति। हवन सामग्री का मतलब बाहर से हवन सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तिल पुष्टिकारक होता है, समृद्धि कारक होता है। तो सफेद तिल से आहुतियां दो, खीर से आहुति दो। खीर से अच्छा है क्योंकि खीर शुद्ध जैसे गाय का जो है न तो घी उपलब्ध होता है और दूध उपलब्ध होता है। तो आप जो है केवल तिल की भी आहुतियां दे, थोड़े से जितनी हो सके यथासंभव आहुति दिया करें। वैसे भी कुबेर जी के विशेष मंत्र होते हैं, उनकी आप मंत्र की दीक्षा लेकर भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। और आप अब ये है कि जैसे जिसकी मान लीजिए बहुत अधिक किसी के ऊपर कर्जा है, बहुत ज्यादा पितृदोष है, कोई बहुत घोर बाधा है, तो जब संख्या और आहुति की संख्या थोड़ा सा बढ़ानी पड़ती है। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे आहुतियों का संकल्प करके किसी भी स्थान पर जो दिव्य स्थान हो, जैसे हमारे आश्रम में भी हम लोग ये व्यवस्था बनाकर की, आपको यज्ञशाला बना दी है। कोई भी आकर ये सोच ले कि चलो हमें इतनी आहुतियाँ देनी है, तो हम सारी व्यवस्था आपको यहाँ उपलब्ध करा देते हैं। आप यहाँ कर मंत्र अपना साधना करो और आहुतियाँ दो। तो ऐसे जो परिस्थितियाँ बनती हो, व्यापार में अगर कोई किसी कभी बंधन आ जाता है, कुछ लोग व्यापार में भी बंद, पहले तो व्यापार ठीक चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, वो भी आप काल भैरव अष्टक, ऐसी परिस्थिति में काल भैरव अष्टक करें। और एकदम घोर दरिद्रता आ गई जीवन में, तो ऐसे जो लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं उनको विशेषकर कुबेर जी का आराधना करना चाहिए। और जो सात्विक है, वैष्णव है, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, तो उनको महालक्ष्मी अष्टक का अनुष्ठान करना चाहिए, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। ये 4 उपाय हो गए। ये 3 या 4 उपाय में से किसी को भी उपाय को आप करो। और ये तर्पण और श्राद्ध का तो मान लीजिए ये अनुष्ठान के करने वालों को भी ये भी करना ही चाहिए। आप कैसी भी परिस्थितियों की, मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन एकदम जैसे जीवन की एक धारा ही आपकी बदल जाएगी। आर्थिक समस्या है, आर्थिक कर्जों से उलझे हैं, तो आप तर्पण करना शुरू कर दो। आपका कोई ना कोई मार्ग मिलेगा, बुद्धि सद्बुद्धि कार्य कुछ न कुछ संयोग तो बनेगा और कुछ कार्य दिशा बनेगी। व्यक्ति परिश्रम तो करना चाहता है, व्यक्ति अपना जो है खाली रहना नहीं चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है कुछ भी, लेकिन ये ऐसी चीजें ब्लॉकेज आ जाती हैं, कुछ कर ही नहीं पाता है। करना भी चाहे तो वो कोई ना कोई विशेष बाधा आती रहती है। तो ऐसे समय में उसको ये उपाय करने चाहिए जो कि सहज और सरल है।